देती हूँ। बहुत बेहतर, बहुत जी। बेहतर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अच्छा, वक्त अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने खाका पढ़ा था और इंशाइया पढ़ेंगे जो लोग। देखते हैं इधर कुछ अगर है। हाँ दिखा दे, अभी अभी लगाते हैं, अभी लगाते हैं। बहुत बेहतर। खाके के बाद हम लोग इंशाइया में जाएंगे। खाका हम लोगों को पढ़ाया था, आपने पढ़ा दिया था मशहूर खाके कौन कौन से हैं, और खाका में एक दो ही सवाल आता है जो रट जाना चाहिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन से, है ना। तो खैर उसको देखिएगा। अब हम लोग यहाँ चलेंगे। खाका के बारे में तो बात हो गई थी। ये जो खाका है, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन दिख रहा होगा, अब आप लोग नहीं भूलिएगा। ये आपको सबको याद होना चाहिए। यही सवाल असल है आपका, लुब लुबाब है कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, ये किस ने लिखा है। फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा है। पसे पर्दा किसका खाका लिखा हुआ खाका है, ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ है। गंजे फरिश्ते किसका लिखा हुआ है, सादत हसन मंटू का लिखा हुआ है। यारान कोहन किसका लिखा हुआ खाका है, अब्दुल मजीद सालिक का लिखा हुआ है। चंद हम असर किसका लिखा हुआ है, मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ है। सब लोग मन में एक मरतबा दोहराइए, सब लोग मन में दोहराइए एक मरतबा। सब लोग मन में एक मरतबा दोहराइए, जल्दी से, दिल से दोहराइए बढ़िया से, तभी जाकर फायदा होगा। दोहराइएगा, याद हो जाएगा। और याद करना ही आपकी जिम्मेदारी है असल। मन में दोहराने का मतलब ये भी है कि आपकी तरफ से तो माइक बंद है, अगर आप बोलेंगे भी तो उधर से, या बोलेंगे भी तो आपसे इधर आवाज़ नहीं आएगी, तो दोनों काम हो जाएगा। तब इसमें से कोई भी सवाल आ जाए कि यारान कोहन किसका खाका है, अब्दुल मजीद साली का है। पसे पर्दा ख्वाजा हसन निज़ामी का है। और दो तीन मशहूर है जो आपको याद है। अब आ जाइए नाम देव माल। इसमें से कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं हम। कभी कभी इधर सवाल बनता है ना, कभी कभी इधर से सवाल बनता है। देखिए यहाँ करें कि नाम देव माली बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का तहरीर करदा एक बेहतरीन खाका है। यही हमारे निसाब में दाखिल भी है। इस खाके में खाके की तमाम फ़नी खसूसियात बदर्ज अतम मौजूद हैं। नामदेव माली उनकी मशहूर ज़माना किताब चंद हम असर में शामिल है। याद रखिएगा, ये सवाल कभी बन सकता है। किस में शामिल है, चंद हम असर में शामिल है, जिसे उनके एक शागिर्द चांद ने मुरतब किया। अब अगर सवाल आ जाए कि नामदेव माली का मुरत्तिब कौन है, नामदेव माली मुरत्तिब कौन है, तो इसके मुरत्तिब हैं शेख चांद। कौन है, शेख चांद। नामदेव माली मकबरा राबिया दुर्रानी औरंगाबाद के एक माली बाग में माली था। अब ये देखिए, ये सवाल भी आया हुआ है एक मरतबा कि कहाँ का जिक्र है, तो औरंगाबाद का जिक्र है ना, औरंगाबाद मकबरा राबिया दुर्रानी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मौलवी अब्दुल हक जिस घर में रहते थे, अब देखिए जिस घर में रहते थे वह मकबरा राबिया दुर्रानी के बाग के अहाते में था। तो ये इसका जो है पीछे का असबाब जो है इसको याद रखिएगा। वह नामदेव माली को देखते थे। यही वजह है कि खाके में नामदेव माली के एक एक हरकत व सकनात को बहुत ही खूबसूरती और गैर जानिबदारी के साथ पेश किया गया है। मौलवी अब्दुल हक ने नामदेव माली का खाका इस तरह खींचा कि उसकी पूरी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिए। जो इसमें अहम है वो ये है कि नामदेव माली का वाक़या कहाँ से जुड़ा हुआ है, किस शहर से, औरंगाबाद से। इसके मुरत्तिब कौन है, शेख चांद है। और कह रहे हैं कि मौलवी अब्दुल हक जिस घर में रहते थे वही घर है या दूसरा घर है, तो वही घर है जिसमें वो रहते थे, ठीक है। ये तीन बात आप याद रखें, बाकी हम इधर से आगे से पढ़ते हैं। ये मौलवी अब्दुल हक के बारे में है, ये मौलवी अब्दुल हक के बारे में, इसको हम स्किप करेंगे जो पढ़ा चुके हैं इसको। जहाँ से ये बात शुरू होगी देवमाली वाली, वहाँ से हम पढ़ेंगे। जो पढ़ चुके हैं उसको हम, अच्छा ये आप देखिए मौलवी अब्दुल हक की किताबें जो है आपको पढ़ा दिया गया है। ये सारी किताबें अफ़कार हालिया तालिया, नुसरती, सरगुज़श्त दीद,
रुतबा सदारत, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है, इसको याद करिए। देखिए ये सारी किताब मौलवी अब्दुल हक की है, ये सारी किताब मौलवी अब्दुल हक की, इसको एक मतलब ज़रूर देखिएगा। कह रहे हैं कि मौलवी अब्दुल हक जो है कि बहैसियत खाका निगार, ये हम आपको पढ़ाएंगे आज। कह रहे हैं कि मौलवी अब्दुल हक उर्दू अदब के कसीरुल जिहाद शख्सियत। कसीरुल जिहाद का मतलब होता है कि जिसके कई फ़न में जिन्होंने काम किया हो और एक से अलावा काम करने वाले, मुख्तलिफ़ काम पर दस्तरस रखने वाले, सलाहियत और कुदरत रखने वाले को कहते हैं कसीरुल जिहाद शख्सियत है। उन्होंने न सिर्फ तहक़ीक़ व तदवीन का काम किया बल्कि दक्कनियात, उर्दू क़वायद, लुग़ात और तर्जमे पर भी काम किया। साथ ही उर्दू खाका निगारी में भी नुमाया किरदार अदा किया। उर्दू खाका निगारी में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बाद मौलवी अब्दुल हक का नाम सर फ़हरिस्त है। यानी पहला खाका निगार मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और दूसरा उसके बाद तुरंत कौन आते हैं मौलवी अब्दुल हक। उन्होंने उर्दू खाका निगारी को एक मोतबर और मुस्तकिल सिन्फ का दर्जा अता किया। मौलवी साहब खाका निगारी के फ़न में बड़ी महारत रखते थे। उन्होंने जिन शख्सियात का खाका लिखा वह शख्सियतें उर्दू अदब में जीती जागती तस्वीर बन गईं, यानी उनको ऐसा पेश किया कि लोग उसको जानने लगे। यहाँ देखिए चंद हम असर ये पूछा गया है कई मरतबा। मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमूआ है, कभी पूछ लेगा तहक़ीक़ का मजमूआ है, मज़ामीन का मजमूआ है, अफसाने का मजमूआ है, किस चीज़ का मजमूआ है ये कमेंट कीजिए। किस चीज़ का मजमूआ है? खाकों का मजमूआ है। इस मजमूए को सबसे पहले जामिया उस्मानिया के रिसर्च स्कॉलर शेख चांद ने 1937 में मुरतब किया। याद रखिएगा 37 ने मुरतब किया। ज़िंदगी ने शेख चांद को इतनी मोहलत नहीं दी कि वह इस किताब को शाये करा सके। इसी साल दिसंबर 1937 में शेख चांद का इंतकाल हो गया। शेख चांद के इंतकाल के 3 साल बाद 1940 में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने उसे शाये किया। उस वक्त इसमें 14 शख्सियतों के खाके शामिल थे। इसके बाद उसको मुख्तलिफ़ असहाब ने साहिब जमा असहाब ने मुरतब करके शाये किया और हर एडिशन में खाकों का इजाफा हुआ। उर्दू एकेडमी सिंध कराची ने जो एडिशन 1909 में शाये किया है, 9 नहीं लिखना चाहिए, 1900 कुछ और होना चाहिए, 9 कैसे हो जाएगा? 37 में तो इन्होंने किताब लिखा है, 9 कैसे हो जाएगा? ये गलत है, या तो 90 होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, ये गलत है, ये तारीख़ में गलती है यहाँ। इसमें जुमला 24 अशख़ास के खाके शामिल हैं, तो याद रखिएगा 24 अशख़ास के, अभी 24 लोगों का खाका भी शामिल है। अब जो लोग हैं इसको याद रखना, तो पढ़ लीजिए, याद रखिए। यहाँ सैयद महमूद, मौलवी चिराग अली, मौलवी मोहम्मद उज़ैर मिर्ज़ा, अज़ीज़ मिर्ज़ा, शमसुल उलमा डॉक्टर मौलवी सैयद अली बलगरामी, ख्वाजा गुलामुस्तक़लैन, हकीम इम्तियाज़ुद्दीन और मौलाना वहीदुद्दीन सलीम, ये कल पढ़ाया था आपको, गुदड़ी कलाल, नूर खान, मोहसिनुल मुल्क और मौलाना मोहम्मद अली मरहूम, शेख गुलाम कादिर ग्रामी और हाली, सर सैयद रास मसूद, मीरन साहब, नाम देवमाली, सर सैयद अहमद ख़ान, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, हसरत मोहानी, अब्दुर्रहमान सिद्दीकी, दरवेश प्रोफेसर री हश्त सिक, डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिजनौरी, इमाम इबादुल मुल्क, प्रोफेसर मिर्ज़ा हैरत, खालिद नदीम। अब देख लीजिए कि इनके हम असर में जैसे हो जाएंगे, मिसाल के तौर पर शिबली नुमानी, इनका जिक्र इसमें नहीं है, ठीक है। इसी तरह मौलवी अब्दुल हक के, मौलवी अब्दुल हक तो खुद ही अपने बारे में लिख ही रहे हैं, और शिबली नुमानी नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन हाली का है इसमें, हाली के बारे में है। इस तरह आपके लिए किधर है, एक सेकंड रुक जाइए। इस तरह ना आप पकड़ेंगे चीज़ों को, चूँकि इधर ही से नाम दे देंगे कोई एक उठा के 12 नंबर पर हाँ हाली का है। देखिए हाली का है, ठीक, गुड, हाली का है। इसी तरह मशहूर इकबाल का है। इसी तरह देखिए सर सैयद अहमद ख़ान का है। इसी तरह मशहूर पर नज़र रखिए, मशहूर पर नज़र रखिए ताकि आपको आसान रहेगा। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम का है। और इनके हम असर में और नाम ले सकते हैं, लीजिए, जिनका इसमें जिक्र नहीं आया है। तो इसी तरह कभी कभी होता है ना कि नहीं इनका नाम होना चाहिए। इनका हसरत मोहानी का है, देखिए हसरत मोहानी का यहाँ है, ठीक है। अच्छा, काजी अब्दुल वदूद का नहीं है, हो सकता है पूछ ले कि काजी अब्दुल वदूद का भी शामिल है, नहीं है इसमें, तो इसको तरह आपको पकड़ना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें जो तबसरा है उस पर थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये छोड़िए, असल किताब की तरफ चलेंगे हम, जिसमें
हमको जानकारी ज़्यादा मिले इम्तिहान के ताल्लुक़ से। ये देखिए, आप में से कोई पढ़ सकेगा? ये असल खाका है जो आपकी किताब में और निसाब में शामिल है। आप में से कोई पढ़ सकेगा यहाँ से? जी सर। खाका नामदेव माली का मतन, नामदेव वाली मकबरा। मतन नहीं है, इत्मीनान से पढ़िए, सही पढ़िए। जी। मतन। मतन। नामदेव मकबरा राबिया दुर्रानी औरंगाबाद दक्कन के बाग में माली था। जात का ढेर जो बहुत नीच कौम ख्याल की जाती है। कौमों का इम्तियाज मसनूई है और रफ्ता रफ्ता नस्ली हो गया है। सच्चाई नेकी हुसन की मिरास नहीं। हुसन क्या होता है? ये खूब हुस्न। हुस्न हुस्न की मिरास नहीं। ये खूबियां नीची जात वालों में भी ऐसी ही होती हैं जैसी ऊंची जात वालों में। कैस हो कोह कुन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की जात नहीं। मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था। मेरे रहने का मकान भी बाग के इहाते में था। मैंने अपने बंगले के सामने चमन बनाने का काम नामदेव के सपुर्द किया। मैं अंदर कमरे में काम करता रहता था। मेरी मेज के सामने बड़ी सी खिड़की थी। इसमें से चमन साफ नजर आता था। लिखते लिखते कभी नजर उठाकर देखता तो नामदेव को हमतन अपने काम में मसरूफ पाता। हमातन अपने काम में मसरूफ पाता। बाज दफा इसकी हरकतें देखकर बहुत ताज्जुब होता। मसलन क्या देखता हूँ कि नामदेव एक पौधे के सामने बैठा इसका थांवला साफ कर रहा है। इसका थांवला। चलो सर क्या होता है ये थांवला? थोड़ा बता रहे हैं। थांवला साफ करके हौज से पानी लिया और आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू कर दिया। पानी डालकर डोल दुरुस्त की और हर रुख से पौधे को मोड़ मोड़ कर देखा। फिर उल्टे पांव पीछे हटकर उसे देखने लगा। देखता जाता था और मुस्कुराता और खुश होता था। ये देखकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी। काम इस वक्त होता है जब इस में लज्जत आने लगे। बेमजा काम नहीं बेकार है। बस जड़ आप हमारे तरफ से गुड़ही कहते हैं, गुड़ही। कभी कभी बच्चे खेलते हैं, आप देखते होंगे तो ना, दरख्त लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, वहाँ एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें पानी डालते हैं और डालते हैं, फिर उसी को उसमें पटाते हैं, तो सींचते हैं। तो उसको अब इसी को बड़ी चीज़ में तस्वुर कीजिए। अभी तो मोटर है, मोटर से पाइप बिछाया, फट से काम हो गया। लेकिन आज से 25 साल पहले में जाइएगा, 30 साल पहले में, तो लोग बताते हैं कि पहले, अच्छा कल ही मैं मजमून पढ़ रहा था, हर शहर में पहले तालाब होता था, तालाब हर शहर में। गांव को तो छोड़ ही दीजिए, तालाब नहर अब सब खत्म हो रहा है, इसलिए सैलाब ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो थानोला है ना, थावला कहाँ गया, यहाँ, हाँ, ये कहते हैं उस छोटे से गड्ढा का तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता है, और छोटे से खुदाई को जिसमें पानी जमा करके फिर उससे पौधों को सींचते हैं, इसका मतलब ये है। चलिए अब ये देखिए, ये शेर भी आपसे सीधे सीधे इम्तिहान में पूछा गया है कि ये शेर किस खाके में इस्तेमाल हुआ है। कैस हो कोह कुन या हाली, आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं। सही बात है, हर आदमी कुछ करने का हक है, इसको याद रखिएगा। एक दक्कन औरंगाबाद, इस किस्से का आगाज़ यहाँ है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आ जाइए, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। यही सवाल आपसे देखिएगा इम्तिहान में पूछा गया है। अब मुझे उससे दिलचस्पी होने लगी, यहाँ तक कि बाज़ वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उससे खबर न होती कि कोई देख रहा है या उसके आस पास क्या हो रहा है। वह अपने काम में मगर रहता। उसके कोई औलाद न थी। वह अपने पौधों और पेड़ों ही को अपनी औलाद समझता था
और औलाद की तरह उसकी परवरिश और निगहदाश्त करता, उनको सब्ज़ और शादाब देखकर ऐसा ही खुश होता है जैसे माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती। ठीक है, अब इस पूरे मतन को आपको पढ़ डालना है। ठीक है, हाँ ये देखिए, ये सवाल भी याद रखना है। बाग के जो दारोगा होता उसका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान फनेसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाग के दारोगा का जो नाम है। ठीक है, आगे आ जाइए। इसी में देखिए एक नाम ये भी है, हज़रत आला हुजूर निज़ाम औरंगाबाद, ये नाम याद रखना है, इस नाम से आपको पकड़ने में आसानी होगी। ठीक है, आगे आ जाइए, ये पूरा आप पढ़ डालिए। देखिए यहाँ तनकीदी जायज़ा भी है, इसे है ये याद रखिए आखिरी जुमला, ज़ात था ज़ात का ढेर पर अच्छे अच्छे शरीफों से ज़्यादा शरीफ। ठीक है, ये जुमला आपको याद रख लेना है कि इसकी खाके का आखिरी जुमला है नामदेव माली का। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। बहुत अच्छी किताब है जो आपको दिया हो ना, इसको टाइम निकाल कर पढ़ा कीजिए, जो जो सबक पढ़ा रहे हो उसको पढ़ा कीजिए, बहुत काम आएगा आपको। ये देखिए, ये काम की चीज़ है आपको बहुत। चंद हमअस्र मौलवी अब्दुल हक, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, हयात व खिदमत डॉक्टर शहाबुद्दीन साकिब, इनसे मैं मिला हूँ, इनके साथ बैठ काम किया हूँ मिर्तकी पर। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक शख्स और अक्स डॉक्टर मेराज नैयर, और मौलवी अब्दुल हक अदबी व लिसानी खिदमत, खलीक अंजुम, इंशाए हक, अनमारुल हक। ये आपको याद रख लेना इस किताबों को। कुंदन भी है रशीद अहमद सिद्दीकी का, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। रशीद अहमद सिद्दीकी को हम पढ़ेंगे मुस्तकिल तौर पर, है ना। अभी हम इसका खाका निगार के हिसाब से पढ़ेंगे। ये देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ के बारे में जो लिखते हैं, देखिए, मुझे अपनी दरसगाह यानी अलीगढ़ से मोहब्बत है, जिसने मुझ में आला को अदना से तमीज़ करने की सलाहियत पैदा की और आला को पाने और अदना से बचने का हौसला दिया। हर फनकार का अपना एक आइडियल होता है जिससे वह अपने फ़न में नई तहरीक और तवानाई पैदा करता है। रशीद अहमद सिद्दीकी का अपना आइडियल अलीगढ़ है, इसको याद रखिएगा। यहाँ कुछ इक़्तिबास हैं जो आपको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ अपनी अक्ल काम करना बंद कर दे वहाँ दूसरों की हमाकत से फ़ायदा उठाना चाहिए। खंदा, रशीद अहमद सिद्दीकी का जो इंशाइया है खंदा, उससे ये लिया गया है कि जहाँ अपनी अक्ल काम करना बंद कर दे वहाँ क्या करना चाहिए? दूसरों की हमाकत से फ़ायदा उठाना चाहिए। एक बात। दूसरा जुमला है, झूठ बोलने की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ आप सच बोलने के लिए मजबूर किए जाते हैं। ठीक है, खंदा में इससे सवाल आता है, भाई डॉक्टर ना हो तो मौत आसान और ज़िंदगी दिलचस्प हो जाए। खंदा में आजकल सबसे आसान बात साबित कर देना है। 10 बेवकूफ़ किसी बात पर मुत्तफिक हो जाए तो वह बात साबित है। ये भी है, ये भी कल ही बहस हो रही थी इतने तादाद पर। तादाद सही और दुरुस्त होने के लिए तादाद का कोई माना नहीं है। दुनिया में ज़्यादा लोग तादाद पर जाते हैं तो तादाद की कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, आ जाइए आगे। खाका पढ़ लेते हैं तो खाका के हिसाब से इनको पढ़ेंगे, फिर इंशाइया में जाएंगे तो इंशाइया पढ़ेंगे। ये पढ़िए आप में से कोई एक आदमी, पढ़ो ना। पढ़िए। कुंदन मर गया और घंटे बजते रहे। कुंदन कॉलेज का घंटा बजाता था। मुअल्लिम नहीं, कब से कमोबेश 30 से 35 साल से, इतने दिनों से इस पाबंदी से कि इस तरफ ख्याल का जाना भी बंद हो गया था कि वो मर जाएगा या घंटा बजाने से बाज आ जाएगा। तालिबे इल्मी का जमाना खत्म करके स्टाफ में आया तो ये घंटा बजा रहा था। इसी के घंटों के मुताबिक काम करते करते पूरी मुद्दत मुलाजमत खत्म की। यूनिवर्सिटी से रुखसत हुआ तो उसे घंटे बजाते छोड़ा। घंटे की आवाज रोजमर्रा के औकात में इस तरह घुल मिल गई कि जैसे वो कहीं बाहर से नहीं, मेरे ही अंदर से आ रही हो। जैसे वो
वज़ाइफ जिस्मानी के इन मामूलात में दाखिल हो गई हो जिनका शऊरी तौर पर एहसास नहीं होता। कई दिन बाद किसने बताया? रुक जाइए। अब देखिए कुंदन, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका लिखा हुआ खाका है। इसमें अगर सवाल कोई बन सकता है, चूँकि पहला ही लाइन है, वो पूछ लेते हैं कि बच्चा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो कुंदन कॉलेज का घंटा बजाता था, मालूम नहीं कब से, कमोबेश 30-35 साल से। कितने साल से? 30-35 साल से। एक मतलब तो पूरा यही आ गया था, वो क्या नाम है, पूरा इख्तिबार सा पूछा था। तो याद रखिएगा कुंदन कितने साल से घंटा बजाता था, ये घंटी बजाता था, तो 30-35 साल से। ये आपको याद रखना इम्तिहान के लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और पढ़िए। नाकाबिले, कई दिन बाद किसी ने बताया कुंदन मर गया। एक धमका सा लगा, धचका एक धचका धचका सा लगा। अरे कुंदन मर गया। इतने दिनों से घंटे की आवाज आती रही और हस्बे मामूल यही समझता रहा कि कुंदन बजा रहा है। बताइए बगैर क्यों ना मालूम हो गया कि कुंदन मर गया। ना वाबिस्तगी ना दानिस्तगी, ना दानिस्तगी में इसकी याद के साथ ये कैसा कसूर हुआ। फिर वही बात जहन में आई जो हमेशा हर जहन में आती है कि मौत से मखसूस अफराद चाहे जिस शिद्दत से मुतासिर हो या निज़ाम फितरत में इससे ज्यादा नाकाबिल तफात वाकया नाकाबिले दूसरा इल्तिफात। नाकाबिले इल्तिफात वाकया दूसरा नहीं। इससे फितरत के निजाम में कोई खलल पड़ता है, ना दुनिया के तौर तरीकों में फर्क आता है। इस एहसास से तस्कीन तो क्या होती है, बेचारगी और बेजारी के एहसास में इजाफा हो गया। कैसे न कहूं कि अफराद का मुतासिर ना होना निजाम फितरत के मुतासिर होने ना होने से बड़ा हादसा है। इंसान की जिस नहज पर तरकीब हुई है इसमें तो अफराद ही के तासुरात सब कुछ है, बाकी तमाम शोबद हाय तिलिस्मे बे बम्बई बड़ी मार कुंदन के मारूंगा। क्या है फिर से ये पढ़ो, बे फिर से पढ़ो, कोई समझा? तमाम कहाँ बिस्मिल्लाह, पे? फिर से पढ़ो। यहाँ से कहाँ? यहाँ इंसान से की पढ़ो। जिस नहज बाकी पर तमाम बाकी तमाम शोबदे हाय शोभदा हाय, क्या पढ़ेंगे इसको? शोभदे हाय तिलिस्मे बे संबी संबी संबीबी है क्या ये? अब सही कहाँ पे थोड़ा सा और सही करो, सही हो जाएगा। तुम चलो। करो ना, तुम तो कर रहे, देखो ये इंसान की क्या जिस कैसे नहज पर नहीं। तरकीब हुई है इसमें तो अफराद ये ही के तस्वीर तअसुरात सब, माइक बंद कीजिए। इसमें तो अफराद ही के तअसुरात सब कुछ हैं, बाकी तमाम शोबदा हाय तिलिस में बेसबबी। यही सलाहियत का नाम है। आपका जियारफ हो जाए चाहे किसी का भी, क्या करेंगे, कूदेंगे, जियारफ हो गया, हर जगह जलील होंगे। ये बात ना हमारे दोस्त लोग नहीं समझते हैं। कल हमने रात में जिक्र किया कि पढ़ाते हो तुम, तो मैं जानता हूँ, सब कभी कभी आकर सुनते भी हैं, कभी कोई दूसरे डिपार्टमेंट के भी आकर सुनते हैं। हम इस तरह पढ़ाते हैं, हम पढ़वाते हैं। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा हमको उससे मतलब नहीं है, बहुत कम मतलब रखते हैं ना, पूछते भी हम रिजल्ट के बारे में। आपको थोड़ा बुरा लगेगा ये, क्योंकि रिजल्ट तो आप भीड़ का एक हिस्सा हैं, लेकिन आपको आया क्या। और मैं आप सबको हकीकत बता दूं, आप जिस भी कॉलेज में आप अपने दोस्तों से जिस तरह यही पैराग्राफ पढ़वा के देखिए, नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी पढ़ने में। मैं यहाँ से बैठकर सिर्फ आपको नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि आपसे पहले हमारे पास JNU से बच्चे जुड़े हुए थे, वो भी पढ़ रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बराह रास्त जुड़े हुए थे, वो भी पढ़ रहे थे। मौलाना आज़ाद जिस यूनिवर्सिटी में हूँ वहाँ से भी जुड़े हुए थे, जामिया मिलिया से भी जुड़े हुए थे, दिल्ली से भी जुड़े हुए थे। तो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के बच्चों का जब ये हाल है, ठीक है नेट क्वालिफाई है फिर भी जुड़े हुए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको पढ़ने नहीं आ रहा है। और उसमें भी हैं आपको दुनिया के दीगर चीज़ें आप से बुलवा लिया जाए तो सब बोलेंगे। कम से कम मेरा ये मानना है, अगर उर्दू के तालिब इल्म हैं तो आपको कुछ हो नहीं हो, आप बहुत बात की बात है, जॉब नौकरी, उर्दू सही पढ़ना सही लिखना आना चाहिए। ये नहीं है तो कुछ नहीं है। आप चाहे आप JRF को 50,000 उठाएं, नेट का 8,000 उठाएं, या आप कोई प्रोफेसर हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आपको पढ़ने आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोशिश कितना कोशिश कर रहे हैं। ये ज़रूरी है और सीखना है, यही असल है। और ये कर लेंगे तो आपसे सब कुछ डरेंगे। ठीक है, इलाकाई हिसाब से कुछ तलफ़ुज़ में आगे पीछे हो सकता है, उसको तो माफ़ किया जाता है उसूल में और कायदे में। तो ये इस पर कोशिश करना है। इसीलिए मैं हमेशा हर 10 मिनट बाद कहता हूँ कोई पढ़े। क्यों?
ये जो आपके बंदिश जो है ना, घबराहट, इसी को दूर करना है और यही असल है। और इस लाइन में, इस प्रोफेसर के लाइन में तो बगैर बोले तो गुंजाइश ही नहीं है। प्रोफेसर का मतलब होता है चर्ब ज़ुबान। दीगर उलूम में आप मदरसे में किसी से कहोगे प्रोफेसर चर्ब ज़ुबान होते, बहुत बोलते हैं वो लोग, बहुत जानकारी रखते हैं। तो जानकारी के बारे में कैसे लोग जानेंगे आपके पास जानकारी, जब तक आप बोलेंगे नहीं। किताब तो सब कोई पढ़ेगा नहीं, इसलिए पढ़ना सबको है। तो लफ्ज़ क्या ये, तमाम शोबदाहाय तिलिस में बेसबबी, इसका सही तलफ़ुज़ यही है। निकट बम्बई जाने का मन कर रहा है तुम्हें, बम्बई पढ़ रही हो हैं? मुंबई, ये मीम दिख रहा है उसमें, फिर गलती कर रही, फिर वजह बयान कर रही हो। चलो, किताबी शक्ल में आसानी से पढ़ लेते हैं, पर बस स्लाइड में थोड़ी मुश्किल हो। लेकिन समझाया था और इसकी यूज़ नहीं करना है, समझाया था। जो असबाब यहाँ मुहैया किए जा रहे हैं उससे सवाल होगा, आप किताबी शक्ल में क्या पढ़ लेते हो, नहीं पढ़ लेते हो। ये आपकी मैं तरबियत कर रहा हूँ आप सब की। जब टोकता हूँ तो समझिए कि क्यों टोक रहा हूँ, वरना क्या हम असर हैं। 2 साल 3 साल आगे पीछे होंगे हम एक दूसरे से, 4 साल, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हम टोक रहे हैं। जो चीज़ आपको बाद में नुकसान पहुँचाएगी, मैं सोचता हूँ कि आप उस चीज़ का नुकसान बाद में उठाएंगे, उससे पहले मैं आपको इंतबाह कर दूँ। जहाँ एक्सक्यूज़ करेंगे इम्तिहान में, चाहे किसी इंटरव्यू में, आपको तुरंत ले लेंगे, ये तो दूसरा है। चलिए खैर, करें कुंदन के घंटा बजाने पर मेहदी मंजिल से लेकर मुश्ताक मंजिल तक की क्लासें बाहर आ जाती। तुर्की टोपी, सियाह तरकश कोट और पतलून नुमा सफ़ेद जामों में मलबूस मुल्क के कोने कोने से आए हुए शरीफ, अमीर, गरीब घरानों के खूबरू खुश अतवार। एक कहते हैं कि आप खूब देखते भी कुछ अच्छा दिख रहे हैं, खूब अच्छा पहन लिए, लेकिन खुद खुश अतवार नहीं है, अच्छे से पेश नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अच्छे से पेश आने के यहाँ 2 चीज़ें मैं बता दूँ आपको। बहुत लोग हैं कि आपके हाँ मिलाएंगे, लेकिन आपके पीछे आपकी बुराई कर देंगे, आपको धोखा दे देंगे। बहुत लोग ये हैं कि आप गलत करेंगे टोक देंगे, चाहे आप नाराज़ हों चाहे कुछ भी हों, लेकिन आपके साथ हमेशा मुखलिस हैं। आपके बारे में कोई गलत बोले तो उसको भी टोकेंगे, नहीं वो अच्छा है। बज़ाहिर आपको आपके मुंह पर टोक रहा था, आपको लगेगा ये बड़ा ख़राब इंसान है। तो ये खूबरू और खुश अतवार, ये दोनों 2 चीज़ें। बोलते हंसते बोलते नौजवान इस तरह बरामद हुए, बरामद मतलब सामने आना, ज़ाहिर, जैसे बकौल इंशा हवा खाने को निकले हैं जवानाने चमन। एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितने ख़ानदानों की उम्मीदों और उमंगों का चमन खुला हुआ नज़र आता। 2-3 मिनट तक ये हम हमा रहता। हम हमा समझते हैं आप लोग? जब कोई प्रोग्राम ख़त्म होता है तो 50 लोग हों तो सब लोग अपने अपने साथी को खोलते हैं और चाय वगैरह लेते हैं। हाँ, क्या अच्छा था, बेहतर था, उन्होंने फला बोला। सब एक साथ नहीं बात करते, सब अपने अपने दोस्तों के साथ वो हम हमा कहते हैं। अगर कोई तीसरा आदमी आ जाए बाहर से, सोचे कि हम सुन लें कि क्या बात हो रही, समझ में उसको नहीं आए। क्यों कि एक दूसरे से हम बस इजहार ख्याल करते हैं, अपने इशारे किनाए, उसको हम हमा। फिर यही लड़के क्लास में जा बैठते। मुकर्रर वक्फ़े के बाद, मुकर्रर वक्फ़े में वो घंटा जो 10 से 11, 11 से 12 होता है ना, वो मुकर्रर वक्फ़े के बाद कुंदन घंटा बजाता, वही समा फिर नज़रों के सामने आता। पढ़ाई के दिनों में सुबह से सेपहर तक यही सिलसिला जारी रहता। आते जाते पूछ लेता कुंदन कौन सा घंटा चल रहा है। इतना घंटा दरियाफ्त करने के लिए नहीं जितना इससे मिलने की तकरीब मनाने के लिए। हमेशा जवाब देता हुजूर फला घंटा, चाहे पूछने वाला तालिब इल्म हो, मुअल्लिम हो या क्लर्क। उसके हुजूर, ये हुजूर वो उस इलाके के हिसाब से लिखा गया है, यानी यज़वात से सही होता बड़ी हासिल। हुजूर कहने में तौक़ीर और तवाज़ो की हलावत थी, खुशामद या तसन्नु की गिरावट नहीं। ये आपके अंदर पैदा करना है। देखिए यही सिखाता है अदब, इसीलिए अदब होता है। यहाँ देखिए, हुजूर कहने में तौक़ीर थी, तवाज़ो थी, हलावत, खुशामद और तसन्नु नहीं है। हुजूर कहेंगे तो बहुत मानेंगे, हमको अच्छा समझेंगे, ये नहीं है। समझ गए? चलिए अब इस पैराग्राफ को हम छोड़ते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ा देते हैं। आप में से कोई पढ़ेगा? पढ़िए। जी सर। हाँ पढ़िए। यूनिवर्सिटी का बिल्कुल इब्तदाई जमाना था। मिर्जा अख्तर हुसैन साहब असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, जिनके सुपुर्द इम्तहान का काम था। कुंदन को उन्होंने अपना ऑनरी ऑनरेरी सेकंड लेफ्टिनेंट और कोऑर्डिनेटर टेगल कच्ची पक्की पार्क के सारे मेहतरों का कंपनी कमांड मुकर्रर किया और खचरी एक बूढ़ा मेहतर को लॉन्स कारपोल
लॉन्स कॉर्पोरल फास्ट में ये कंपनी मिर्जा अख्तर हुसैन वॉन फॉसिलरी मिर्जा अख्तर हुसैन फॉसिलरी के लकब और अवाम में कुंदन की सफर मीना के नाम से मशहूर हुई। इम्तिहान के जमाने में शुरू से आखिर तक यूनिवर्सिटी में मिर्जा साहब कुंदन और ये सफर मीना पलटन एक दूसरे से जुदाइयां दूर नहीं देखी गई। बस मिर्जा साहब हर बस तैयबा, मेरे पढ़ाने के अलावा आपको क्या करना है? रोज एक दो सबक पढ़ना है सबको। नहीं पढ़ेंगे देखो आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मेरा काम जब तक आप रहोगे मैं समझाता रहूँगा। आप तंग आ जाओगे मेरे समझाने से, फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी जिम्मेदारी है भाई, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए, मैं पढ़ता हूँ उसको देखिए, आप पढ़ते हो उसको देखिए, आपके दोस्त पढ़ते हैं उसको देखिए, सही कौन पढ़ रहा है, कैसे पढ़ा जाता है। मुस्लिम यूनिवर्सिटियों में यूँ भी तरह तरह की जितनी छोटी बड़ी साफ़ सुथरी तकरीबें सिलाए आम के उसूल पर मुनक़िद होती रहती। मेरा ख़्याल है कि हिंदुस्तान में शायद ही कहीं और इतने से मुख्तसर रकबे और आबादी में जितनी की यूनिवर्सिटी की है होती हों। यह अच्छा है या बुरा, इस बहस से क़तई नज़र वाक़या वही है जो बयान किया गया। इन तकरीबों से खूबी का ख़राबी का गालिबन व तकाज़ा या तवाज़ुन नीम शऊरी तौर पर पूरा कर लिया जाता। जो बड़े बड़े शहरों मसलन दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई वगैरह का इम्तियाज़ या आशोब समझा जाता। यूनिवर्सिटी के बड़े ओहदेदारों की एक अहम सिफत और उनकी सबात व सेहत व हवास का कवी सबूत एक यह भी समझा जाता कि उन्होंने एक हफ्ता तक यूनिवर्सिटी के खाने पीने की सारी तकरीबों में, जहाँ वह बिल मदऊ होते, खुर्दोनोश के साथ शिरकत की और अपने मुआलिज से सुरखरू हुए। खुर्दोनोश का मतलब कोई समझाएगा? खाने पीने की चीजें, फारसी अल्फाज है ना, खुर्दोनोश। चलिए, बेहतर। तो ये कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं खाका? ये खाका कौन सा है? खाका कुंदन है। बस अब भी है, देखिए ये इबारत भी है। जलालतुल मुल्क शाह सऊद और आला हज़रत शहंशाह ईरान के मुख्तलिफ औक़ात में दरूद की तकरीबें लोगों को याद होंगी। 6-7 हज़ार नशिस्तों का इंतज़ाम इस मैदान में किया गया था, जिसमें अब यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ लिखते हैं जो सफदर सर और के तहरीर में देखेंगे तो यूनिवर्सिटी अलग अलग सही भी है, दुरुस्त भी है कायदे के हिसाब से। लाइब्रेरी की नई आलीशान इमारत खड़ी है, यही उनको एजाज़ी डिग्रियाँ दी गई। से पहर के चाय का इंतज़ाम एक दफ़ा क्रिकेट, दूसरी बार स्विमिंग बाथ लाइन्स पर किया गया। दोनों तकरीबों में हस्ब मामूल मुश्किल से 3 घंटे का फसल था, मतलब वक्फ़ा था। फसल था, वक्फ़ा था, ये भी लिखना, वक्फ़ा भी लिख सकते हैं, फसल भी लिख सकते हैं। पंडाल का तकरीबन तमाम फर्नीचर इतने ही अरसे में मुंतकिल करके प्लान के मुताबिक तरतीब देना कुंदन और उसके रुफ़क़ा का काम था। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं कुंदन है। चलिए, रशीद अहमद सिद्दीकी की खाका पूरा पढ़ डालिए, पूरा पढ़ डालेंगे तो जानकारी भी हो जाएगी कि ये इबारत कैसे लिखते थे, इनका तौर तरीका कैसा था। अच्छा, ये देखिए, ये पढ़िए आप में से कोई एक आदमी इस पैराग्राफ को पढ़िए। जी सर। दरमियाना कद, गंदुमी रंग, पतला नक्शा, मामूली हिप्शा, मामूली जुस्सा, मजबूत जिस्म, घंटे ही की तरह बजती हुई पाटदार आवाज, चेहरा बशरा, बड़ी मार मारूंगा। कल ही बताया था, बशरा नहीं होता बुशरा पढ़ाया था। चेहरा बुशरा ये खाका का दूसरा नाम भी है। बुशरा, शरीफाना और मर्दाना, किस बला का मुस्तैद और मेहनती। पढ़ने में क्यों दिक्कत आ रही है? पहले सही पढ़ती थी, 1 महीना से देख रहा हूँ, पढ़ाई में बहुत कमजोरी हो गई है। मुस्तैद, किस बला का मुस्तैद?
इस बला का मुस्तैद और मेहनती ये शख्स था, न दिन देखता न रात, न सर्दी न गर्मी न बारिश। कभी कोई कहता कुंदन बूढ़े हो, इतनी मेहनत न किया करो, तो वही कलमा दोहरा देता जो उसका तकिया कलाम सा बन गया था। यानी हुजूर कॉलेज का नमक खाया है, पर मयस्सर निबाह दे। नहीं, कोई सही पढ़ी आप में से? चलिए आप एक बन कीजिए, कोई भी सही पढ़ी है। परमेश्वर परमेश्वर निवाह। निबाह दे। परमेश्वर तो लिखा नहीं है, लेकिन पढ़ा जाओ जाएगा। चलिए, परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर नहीं, बाद बिगाड़ कर लिखा गया, जैसे हुजूर लिखा गया ना, इसी तरह एक उस आदमी का ख्याल कीजिए जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। परमेश्वर तो पढ़ा लिखा है इंसान बोलता है ना, परमेश्वर निबाद है। हुजूर कॉलेज का नमक खाया है, परमेश्वर निबाद है, ये याद रखिएगा। ये जुमला किसने अदा किया था? कुंदन ने अदा किया था। किस खाके में? कुंदन में। चलिए पढ़िए। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग पढ़ते हैं। मेरे समझाने के बाद आप लोग अलग से घर में कोई पढ़ने की कोशिश करते होंगे। रील खींचिए, लेकिन रील खींचते खींचते ना 2 सफ़ा पढ़ डालिए। रील खींचने में कितना टाइम लगता है? 2 सफ़ा पढ़ेगा ना 7 मिनट लगेगा, 7 से 8 मिनट। 4 सफ़ा पढ़ने में 14 मिनट लगता है। ये सब करेंगे ना तो आपको बहुत काम आएगा। कहीं जाएंगे सेमिनार में तो आप हटा देते हैं 5 मिनट में, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने देर में पढ़ लेते अपना मजमून। आप कितने देर में अपना मजमून पढ़ लेते। चलिए, तो और पढ़ा दूँ, रहने दूँ? इंशाया फ़न और रिवायत पढ़ाता हूँ शाम में, ठीक है? कुछ पूछना आप पूछ लीजिए। चाहूँ तो और पढ़ा दूँ, लेकिन रहने देता हूँ थोड़ा। आप लोग